हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे मारवाड़ किसान आंदोलन। तो देखिए, जो मारवाड़ है इसे जोधपुर को ही मारवाड़ के नाम से जानते हैं। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत है। कौन सी? मारवाड़ रियासत। कितने प्रतिशत भूभाग पर है ये मारवाड़? 26% भूभाग पे। 26 यानी कि 1/4 से भी अधिक भाग पर मात्र कौन है? मारवाड़। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, तो मारवाड़ रियासत। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत पूछे तो जयपुर रियासत। सबसे प्राचीन रियासत पूछे तो मेवाड़ रियासत। और सबसे नवीन रियासत पूछे तो झालावाड़ रियासत। और अगर क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत पूछे तो शाहपुरा रियासत। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं मारवाड़ किसान आंदोलन। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है मारवाड़ और ये 26% भूभाग पर फैली हुई। राजस्थान के टोटल 26% भूभाग पर मारवाड़ फैला हुआ है। इसके बाद देखिए, खालसा भूमि। खालसा भूमि कितने प्रतिशत है मारवाड़ में? 13%। और जागीरी भूमि कितनी प्रतिशत है? 87%। अब ये क्या होती है खालसा भूमि और जागीरी भूमि? तो देखिए, खालसा भूमि यानी खाली भूमि जिस पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता, जो सीधे राजा के नियंत्रण में नहीं आती है, तो उसको कहते हैं खालसा भूमि। और जागीरी भूमि ऐसी भूमि जिस पर जागीरदार का अधिकार होता है, यानी जागीरें होती है ये। ठीक है, तो जागीरदार क्या करता है? अपनी भूमि को किसानों को कृषि करने के लिए देता है। और जब किसान कृषि करते हैं तो किसानों से उस भूमि पर लगान वसूला जाता है। ठीक है, तो ये हो गई जागीरी भूमि। तो जागीरी भूमि कितनी है? 87% जिस पर टैक्स लिया जाता है। और खालसा भूमि जिस पर टैक्स नहीं लगता वो है 13%। इसके बाद देखिए, जो मारवाड़ है यहाँ पर कुल टैक्स कितने थे? 148 प्रकार के थे। और उनमें से लागबाग कितनी थी? 126 प्रकार की। लागबाग के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि ये अनावश्यक कर होते हैं, यानी टोटल 148 में से 126 लागबाग थी, अनावश्यक कर थी। सबसे पहले जब हमने बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ा था तो उसमें देखा था कि कुल 84 प्रकार के टैक्स थे। उन 84 प्रकार में से लागबाग कितनी थी? 74 प्रकार की थी। जब वहाँ पर किसानों ने आंदोलन किया था तो यहाँ तो उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स है, तो यहाँ पे किसान आंदोलन करना लाजमी था। अब देखिए, कारण पढ़ते हैं कि मारवाड़ किसान आंदोलन होने के कारण क्या थे। तो देखिए, फर्स्ट कारण है तिहरा शोषण। तिहरा शोषण कैसे? कि आपसे टैक्स अंग्रेज भी ले रहे हैं, राजा भी ले रहा है, जागीरदार भी ले रहे हैं, यानी सभी आपसे टैक्स ले रहे हैं। 3 प्रकार से शोषण हो रहा है, यानी आपसे लगान भी ली जा रही है, लाग बाग भी ली जा रहे हैं, बैठ बेगार भी लिया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से किसानों का तिहरा शोषण हो रहा था। इसके अलावा दूसरा है बिघोड़ी कर। बिघोड़ी का मतलब है एक बिस्वा पर, जो भूमि की माप इकाई है वो है बिस्वा, तो भूमि की एक बिस्वा पर लिया जाने वाला टैक्स बिघोड़ी कर कहलाता था। नगदी भुगतान कर था, यानी ये जो एक बिस्वा जमीन पर टैक्स लगता था वो नगद के रूप में वसूला जाता था। इससे अगला है मादा पशुओं का निष्कासन। ये क्यों? क्योंकि जो पशु थे उनके क्रय विक्रय पर भी टैक्स लिया जाता था, इस वजह से मादा पशुओं का क्या था? निष्कासन किया जा रहा था। माप तोल के विरोध में। अब देखिए, माप तोल का विरोध कैसे? जैसे मान लो आप आज के टाइम में हम माप तोल की इकाई को किस रूप में देखते हैं? लीटर के रूप में, किलोग्राम के रूप में। जैसे आपको दूध लाना है तो 1 लीटर दूध दे दो, अगर आपको चीनी लानी है तो आप कहते हैं कि 5 किलो चीनी दे दो। ठीक है, तो आज के टाइम में तो माप तोल में जो इकाई है वो लीटर है, किलोग्राम है। लेकिन उस टाइम पे जो माप की इकाई हुआ करती थी वो सेर के रूप में हुआ करती थी, जैसे 2 सेर, 1.25 सेर। ठीक है, ऐसे। तो जब माप तोल का विरोध क्यों हुआ? कि मान लो आप 100 सेर सामान खरीद कर लाए, ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ कितना सामान मिल रहा है? 80 सेर ही मिल रहा है, यानी आपने पैसे तो 100 सेर के दिए, ठीक है, लेकिन आपको सामान कितना मिला? 80 सेर ही मिला। दूसरा, ये तो था खरीदने के एवज में। अगर आप बेचने जाते हैं तो आप मान लो 80 सेर माल बेचना है तो आपको 100 सेर माल देना पड़ेगा, यानी पैसे आपको 80 सेर के ही मिलेंगे और माल आप 100 सेर का देंगे। ठीक है,
तो ये बीच का जो डिफरेंस है एक तरह से मान लो टैक्स के रूप में ले लिया जाता था। तो ये मापतोल का विरोध करने के लिए भी मारवाड़ किसान आंदोलन हो रहा था। इसके बाद देखिए जो मारवाड़ किसान आंदोलन हम पढ़ रहे हैं इसमें छोटे छोटे आंदोलन हुए हैं, जैसे मापतोल आंदोलन किसने किया? चांदमल सुराणा के नेतृत्व में हुआ था। ये कब हुआ? 1920 और 1921 के मध्य। तो आपसे पूछे मापतोल आंदोलन कब हुआ? 1920-21 के मध्य। किसने इसका नेतृत्व किया? चांदमल सुराणा ने। ठीक है, तो इसके बाद देखिए मंडोर किसान आंदोलन। मंडोर किसान आंदोलन कब हुआ? 1930-31 में। ठीक है, किसने किया? तो माली जाति जो थी, इसके जो किसान थे, इनके द्वारा किया गया आंदोलन था। यानी माली जाति के किसानों द्वारा किया गया आंदोलन मंडोर किसान आंदोलन कहलाया। क्यों किया? वही बिगोड़ी कर के विरोध में, यानी एक बिस्वा के ऊपर जो टैक्स लगता था उसे बिगोड़ी कर कहते थे। तो इसका विरोध करने के लिए माली जाति के किसानों ने आंदोलन किया, जिसे हम मंडोर किसान आंदोलन कहते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट चंडावल घटना। इसको हम चंडावल भी कहते हैं या चंद्रावल भी कहते हैं। ठीक है, ये घटना कब हुई थी? 28-29 मार्च 1942 को। इसमें 6 किसान शहीद हो गए थे। कैसे हुए? कि अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद थी, उसमें सभी जो किसान थे, जो भी नेतृत्व करने वाले थे, वो सभा आयोजित करते थे। तो उस सभा पर गोलीबारी कर दी, और जिस सभा में गोलीबारी की तो उसमें 6 किसान शहीद हो गए। तो इसी घटना को क्या कहा गया? चंडावल घटना कही गई। इस घटना को महात्मा गांधी ने अपने समाचार पत्र में प्रकाशित किया, और उस समाचार पत्र का नाम क्या था? हरिजन समाचार पत्र। ठीक है, जांच के लिए महात्मा गांधी ने एक आयोग भेजा जिसका नाम था श्री प्रकाश आयोग। ठीक है, तो ये जो चंडावल घटना हुई इसकी जांच के लिए महात्मा गांधी ने श्री प्रकाश आयोग भेजा, और इसकी जो प्रकाशन है वो अपने हरिजन समाचार पत्र में करवाया। अब देखिए ये जो हमने पढ़ी ये तो थी चंडावल घटना। अगर आपसे पूछे कि भाई चंद्रावर घटना क्या थी, तो ये चंद्रावर घटना कब हुई थी? 8 फरवरी 1945 को। कहाँ पे? पाली में हुई थी। ठीक है, ये जो चंडावल घटना है ये तो हम मारवाड़ में पढ़ रहे हैं, और ये चंद्रावर घटना है जो कि पाली की घटना है। ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, यहाँ पे लय है और यहाँ पे रे है, यानी कि रे और लय का फर्क है। अब देखिए जो ये मारवाड़ में घटना हो रही है, इन घटना को समर्थन देने के लिए कुछ संगठनों की स्थापना की गई। तो देखिए मारवाड़ क्षेत्र का प्रथम राजनीतिक संगठन कौन सा था? ये मरुधर मित्र हितकारिणी सभा। कौन सा था? मरुधर मित्र हितकारिणी सभा। इसका गठन कब हुआ? 1915 में। इसे क्या कहते हैं? मारवाड़ क्षेत्र का प्रथम राजनीतिक संगठन मरुधर मित्र हितकारिणी सभा को कहते हैं। दूसरा देखिए मारवाड़ सेवा संघ, इसकी स्थापना कब हुई? 1921 में। किसके द्वारा की गई? चांदमल सुराणा के द्वारा। तीसरा देखिए मारवाड़ हितकारिणी सभा, इसका गठन 1921 में किसके द्वारा किया गया? जयनारायण व्यास जी के द्वारा। इसका एक बार फिर से गठन हुआ था। इस कब हुआ था? 1923 में। इसे पुनर्गठन कहा गया, यानी मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन 1923 में हुआ था। और इसमें जयनारायण व्यास जी ने मंडोर किसान आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व। जो अभी हम ऊपर पढ़कर आए हैं ना, मंडोर किसान आंदोलन जो कि मालियों के द्वारा किया गया था। ठीक है, माली जो किसान थे उन्होंने मंडोर किसान आंदोलन किया था। तो इसका समर्थन किसने किया? नेतृत्व किसने किया था? जयनारायण व्यास जी के द्वारा। ठीक है, इसके बाद देखिए मंडोर किसान आंदोलन का नेतृत्व कर लिया इन्होंने। इसके बाद देखिए जयनारायण व्यास जी हैं, इनकी बुक हैं। कौन सी है इनकी बुक? एक तो है पोपाबाई की पोल, ये जयनारायण व्यास जी द्वारा लिखित पुस्तक है। दूसरी है मारवाड़ की वर्तमान व्यवस्था या फिर मारवाड़ की वर्तमान शासक, नहीं मारवाड़ की वर्तमान व्यवस्था कह दें या मारवाड़ का वर्तमान शासक कह दें। ये पुस्तक किसकी है? जयनारायण व्यास जी की। दोनों बुक किनकी है? जयनारायण व्यास जी की, पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की वर्तमान व्यवस्था या शासक। इसके बाद देखिए अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, इसका गठन कब हुआ था? 1927 में। इसका कार्य क्या था? उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। ठीक है,
तो ये जो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद थी, ये क्या था कि राजस्थान में जितनी भी रियासतें हैं, यानी पूरे देश में जितनी भी रियासतें हैं, उनका जो संगठन, उनमें छोटी छोटी रियासतों में जो भी ये सभाएं की जाती है, जो संगठन बनाए जाते हैं, तो उन सब का एक ऊपर उनके हेड बना दिया, जिसे कहा अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, जो इनका समर्थन करेगी, इनके साथ सभाएं आयोजित करेगी। तो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का गठन 1927 में किया गया। इसका कार्य था उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। इसके बाद देखिए, इसी के तर्ज पर अखिल भारतीय जो ये परिषद थी, इसी की तर्ज पर मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद का गठन कब किया गया? 1929 में। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का गठन तो 1927 में किया गया था, लेकिन इसी की तर्ज पर इसमें मारवाड़ में मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद का गठन 1929 में किया गया। इसका कार्य भी वही था, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। देखिए, इसकी मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद की जो प्रथम बैठक है वो कब हुई? 24-25 नवंबर 1931 को हुई। कहाँ पर? पुष्कर, अजमेर में। ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? चांदकरण शारदा के द्वारा। और चांदकरण शारदा की अपनी एक बुक है जिसका नाम है विधवा विवाह। ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद, इसका गठन 1929 में हुआ। पहली बैठक 24-25 नवंबर 1931 को हुई, पुष्कर, अजमेर में हुई। इसकी अध्यक्षता चांदकरण शारदा ने की। चांदकरण शारदा की एक बुक है जिसका नाम है विधवा विवाह। और ये जो बैठक हुई थी, प्रथम बैठक, इस बैठक में कस्तूरबा गांधी ने और केलकर जी ने भी भाग लिया था। और इस जो मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद है, इसके अन्य सदस्य भी कौन कौन हैं? एक तो हैं जयनारायण व्यास जी और मथुरादास माथुर भी इनके सदस्य हैं। ठीक है। तो देखिए, ये जो हमने पढ़ी मारवाड़ राज्य लोक परिषद, ठीक है, इसकी ये तो था क्या कि किसान, जो हमारे किसान जो हैं, उनका समर्थन करने के लिए, उनकी जो भी परेशानियां हैं उनको काउंटर करने के लिए ये मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया था। और इनमें ये जयनारायण व्यास जी, मथुरादास माथुर जी, ये किसानों के साथ बैठकर उनका समर्थन करते थे, उनको जो भी दिक्कतें होती थी उनका सामना करते थे, और ऐसे किसानों को लाग बाग से जो भी उनकी परेशानी उससे छूट दिलवाया करते थे। ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा था कि ये अंग्रेज़ों की नज़र में आ गए थे। कौन? जयनारायण व्यास जी, मथुरादास माथुर, कि भाई ये तो किसानों के नेता बन रहे हैं, अगर इनको नहीं रोका गया तो ये तो मसीहा बन जाएंगे, फिर हमें कौन पूछेगा। तो इसकी वजह से इस मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद को काउंटर करने के लिए मारवाड़ किसान महासभा का गठन किया गया। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि किसानों के नेता बन के उभरे। कौन? जयनारायण व्यास जी, मथुरादास माथुर जी। तो इन्हीं को काउंटर करने के लिए, इनके विरोध में मारवाड़ किसान महासभा का क्या किया गया? गठन किया गया। कब किया गया? 1941 में। जो मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद है वो 1929 में गठित हुई थी। इसी को काउंटर करने के लिए मारवाड़ किसान महासभा का गठन 1941 में किया। किसके द्वारा? नाथूराम मिर्धा के द्वारा। ठीक है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने? मंगल सिंह कछवाहा। ये क्या है कि अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करते थे, तो इस वजह से अंग्रेजों ने इनको बोला कि तुम क्या नाम है, किसानों का काम तुम भी करो। ठीक है। किसानों की जो भी परेशानियां हैं उनको अपने पास बुलाओ और उनसे पूछो क्या परेशानी है, और तुम उनका सॉल्यूशन करो, ताकि किसानों को तो क्या चाहिए, उनकी परेशानियों का क्या होना चाहिए? निवारण होना चाहिए। चाहे वो जयनारायण व्यास जी की जो संस्था थी मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद, उसके थ्रू हो या मारवाड़ किसान महासभा के थ्रू, बल्कि जहाँ पे जल्दी काम होगा किसान वहाँ पे आएंगे। तो इन लोगों के पास क्या थी? कलम थी। पेपर कलम की वजह से किसान क्या कहाँ झुकने लगे? मारवाड़ किसान महासभा की तरफ। ये बात नाथूराम मिर्धा और मंगल सिंह कछवाहा समझ नहीं पाए कि ये अंग्रेजों की फूट डालने की नीति है, ताकि किसान और इनमें मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद में फूट डल जाए। ठीक है। ताकि नेता के रूप में उभर कर नहीं आए जयनारायण व्यास जी। इस वजह से ये किसानों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो इसीलिए कहा कि इस सभा का गठन एक साजिश के तहत हुआ था, ताकि यह मारवाड़ लोक परिषद का क्या कर सके? विरोध कर सकें, जिससे किसानों का नेता ना बने और किसान इनकी वाहवाही ना करें, इनकी तरफ किसानों का झुकाव ना हो।
ठीक है, क्योंकि ये किसान अगर इनकी तरफ झुकेंगे तो ये सारी बातों को मनवा लेंगे और अंग्रेज़ों के लिए अच्छी नहीं होगी। इस वजह से तो जब इनको पता चला, क्योंकि ये इस बात से अनजान थे, मंगल सिंह कछवाहा, नाथूराम मिर्ज़ा जो थे वो अंग्रेज़ों की इस फूट डालने की नीति से अनजान थे, लेकिन जो जयनारायण व्यास जी थे वो बिल्कुल वाकिफ़ थे अंग्रेज़ों की इस नीति से। तब इन्होंने इनको समझाने का काम किया। आगे देखिए, तब क्या हुआ कि जो मारवाड़ लोक परिषद के जयनारायण व्यास जी, मथुरादास माथुर हैं, इन्होंने मारवाड़ किसान महासभा के नाथूराम जी को समझाने का काम किया कि ये जो अंग्रेज हैं ये सिर्फ फूट डालने का काम कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। तब जाके इनकी समझ में आई और तब 1945 में मारवाड़ लोक परिषद और मारवाड़ किसान महासभा ये दोनों क्या हो गई, मिल गई, एक हो गई ये, और फिर एक होकर ये मंडोर जोधपुर में एक होकर अपना कार्य प्रारंभ किया इन्होंने। ठीक है, इसके बाद देखिए ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन दोनों सभा का रोल अब आएगा इस डाबड़ा कांड में। तो देखिए डाबड़ा कांड डीडवाना नागौर में हुआ था। कब हुआ? 13 मार्च 1947 को। कौन सा कांड हुआ? डाबड़ा कांड, जो कि डीडवाना नागौर में हुआ 13 मार्च 1947 को। इसमें क्या हुआ कि जब ये दोनों सभाएं एक हो गई, कौन कौन सी सभाएं? मारवाड़ किसान सभा और मारवाड़ लोक परिषद, ये जब एक हो गई तो इन्होंने संयुक्त बैठक की। कहाँ पे? मोतीराम किसान के घर पर एक सभा आयोजित की, एक बैठक आयोजित की, जहाँ पे दोनों परिषद के लोग थे। तब अंग्रेजों ने क्या किया? इस सभा पर गोलीबारी कर दी। ठीक है, और इस सभा पर जब गोलीबारी की तो इसमें मथुरादास माथुर जो हैं वो क्या हो जाते हैं? घायल हो जाते हैं, क्योंकि पहले तो ये दोनों सभाएं अलग अलग थी, क्योंकि अंग्रेजों ने फूट डालने के लिए ही इस सभा का गठन किया था। लेकिन जब जयनारायण व्यास जी द्वारा समझाया गया तो नाथूराम मिर्धा को समझ में आया और ये फिर दोनों जो सभाएं हैं वो एक हो गई। और जब ये एक हो गई तो अंग्रेज़ों को ये अच्छी नहीं लगी बात, तो उन्होंने क्या कर दी, जब ये मोतीराम किसान के घर पर बैठक आयोजित कर रहे थे, संयुक्त बैठक, तब अंग्रेज़ों ने गोलीबारी कर दी और वहाँ पर मथुरादास माथुर क्या हो गए? घायल हो जाते हैं। और जब ये मथुरादास माथुर जो घायल होते हैं तो ये क्या कहते हैं? एक बात कहते हैं, ये क्या कहते हैं कि आधी शताब्दी तक राजनीतिक जीवन में रहते हुए जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सबसे अधिक झकझोरने वाली जो घटना है वो डाबड़ा ही लगती है। यानी जो ये डाबड़ा कांड हुआ है ना, इसके लिए मथुरादास माथुर जहाँ घायल हुए थे, इन्होंने क्या कहा कि आधी शताब्दी तक राजनीतिक जीवन में रहते हुए जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सबसे अधिक झकझोरने वाली घटना जो लगती है वो कौन सी लगती है? डाबड़ा कांड की घटना लगती है। देखिए यहाँ पे घायल तो कौन हुए थे? मथुरादास माथुर जी, लेकिन शहीद कौन हो गए थे? चुन्नीलाल शर्मा और रुग्गाराम चौधरी। ये दोनों किसान यहाँ पे क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे, और इन्हें ही आंदोलन का अंतिम शहीद कहा जाता है। अंतिम शहीद क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बाद कोई भी घटना नहीं हुई, किसी किसान की मृत्यु नहीं हुई। इस वजह से कहते हैं कि राजस्थान में किसान आंदोलन का अंतिम शहीद थे ये। कौन थे अंतिम शहीद? चुन्नीलाल शर्मा और रुग्गाराम चौधरी। ठीक है, इसके बाद देखिए 1948 में भारत सरकार के जो राज्य सचिव थे, जिनका नाम था वीपी मेनन, इन्होंने जोधपुर और किसानों और स्थानीय प्रशासन के मध्य क्या करवा दिया? समझौता करवा दिया। ठीक है, तो ये जो भारत सचिव थे, भारत सरकार के राज्य सचिव वीपी मेनन, इन्होंने किसानों में और स्थानीय प्रशासन में क्या करा दिया? समझौता करा दिया। और समझौता कराने के बाद यहाँ पे जयनारायण व्यास जी को क्या बना दिया? मारवाड़ का प्रधानमंत्री बनाया, और नाथूराम मिर्धा को यहाँ का कृषि मंत्री बनाया, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे सुलह करवा दी थी, समझौता करा दिया था। तो जयनारायण व्यास जी को मारवाड़ का प्रधानमंत्री और नाथूराम मिर्धा को कृषि मंत्री बनाया। और 30 मार्च 1949 को जोधपुर का विलय हो गया। यानी जोधपुर का विलय किस में हो गया? राजस्थान में हो गया। ठीक है, तो राजस्थान हमारा एक राज्य बनकर उभरा। अलग अलग रियासतों को ख़त्म करके एक राजस्थान का दर्जा मिल गया था। तो 30 मार्च 1949 को जोधपुर का राज्य में विलय हो गया।